हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। आज वॉर होने वाला था एंड वॉर स्टार्ट हो गया था एंड वॉर में वेन्स हार गए थे। वॉर ख़त्म हो जाने के बाद सब लोग लंजा का बहुत तारीफ़ कर रहा था क्योंकि लंजा ने सबसे ज़्यादा पावर दिखाया था एंड उसका पावर ग्लो कर रहा था। उसे देख के विंग स्माइल भी कर रहा था। अब एक विक्ट्री बैंक्वेट की बारी थी। सब लोग बैंक्वेट में मज़े कर रहे थे। विंग भी वहाँ पे बैठा हुआ था। लंजा उसके पास बैठा हुआ था। लंजा को अब पता चल रहा था कि विंग का हालत धीरे धीरे ख़राब होते जा रहा है। वो बहुत ही थीन होते जा रहा है। ना ही वो ठीक से खा रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। जियांग चंग एंड जियान यानली उससे बात करना चाहते थे बट विंग किसी से बात नहीं कर रहा था। उसके पास सिर्फ लंजा ही बैठा था। लंजा ने कहा, विंग कुछ खा लो। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ नोट किया। दिन वो धीरे धीरे कुछ खाना खाने लगा। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब विंग के साथ क्यों हो रहा है। मतलब उन दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग लिया था तो फिर ये सब लंजा के साथ क्यों नहीं हो रहा। लंजा ने अपने पावर को फील करने की कोशिश किया। उसने देखा कि उसका पावर बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही स्ट्रॉन्गर है, बट विंग धीरे धीरे बहुत ही वीक होते जा रहा है। तभी उनके सामने जिंग गुआंगशान आया जो उस बैंक्वेट का मेन लीडर था। जिन गुआंगशान ने कहा, ओके सो जितने भी वेन के लोग बचे हैं उनको अभी के अभी मार दिया जाएगा। बाकी सब चौंक गए। जियांग चैंग ने कहा, सेक लीडर जिन, ये आप क्या बोल रहे हैं। इससे पहले वो और कुछ कहता, विंग उठकर खड़ा हो गया। उसने कोल्डली कहा, सेक लीडर जिन, हम अभी अभी वॉर जीते हैं एंड मुझे ऐसा क्यों रियलाइज़ हो रहा है कि आप अभी वेन रूहान का जगह लेना चाहते हैं। ये सुन के जिंग गुआंगशान ने कहा, विंग वो हमारे बंदी है एंड वो वेन रूहान का ब्लड है। हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। पिछले कुछ महीनों से तुम ही रिवेंज की बात कर रहे थे एंड तुम अब ये सब बोल रहे हो। विंग ने ज़ोर ज़ोर से हंसा और कहा, सेक लीडर जिन, वॉर ख़त्म हो चुका है एंड जिनको मरना था वो मर चुके हैं। बाकी सब वेन रूहान का विक्टिम थे। हम उन्हें नहीं मार सकते एंड हम उन्हें नहीं मारेंगे। जब विंग ये सब बोल रहा था, लंजा ने जिंग गुआंगशान का एक्सप्रेशन देखा। उसे समझ में आ गया कि कुछ होने वाला है। इससे पहले विंग कुछ करता, लंजा जाके अपने तलवार से सबको आज़ाद कर दिया। ये देख के सब लोग चौंक गए। सेक लीडर जिन के जो सैनिक थे वो लंजा के सामने तलवार उठाने लगे एंड तभी बाकी सारे सेक लीडर्स लंजा के लिए तलवार उठाने लगे। सब लोगों ने सेक लीडर जिन को घेर लिया था एंड फाइनली सेक लीडर जिन ने अपना हार मान लिया। विंग का हालत अब बहुत ख़राब होने लगा। लंजा विंग को लेके उनके माउंटेन के कॉटेज में लेकर आया। जब वो लोग कॉटेज में आए, लंजा ने देखा कि वहाँ पे एक औरत खड़ी है जो बिल्कुल उनके ही एज के है। विंग ने उसे देखकर कहा, चिंग जी अब घर वापस आ गए। तो गाइस वो कॉटेज वेनचिंग एंड वेननिंग का था। ये बोल के विंग वहाँ पे बेहोश हो गया। लंजा उसके पास दौड़ कर आया पर तभी वेननिंग ने उसे रोक लिया और कहा, मेरा बहन उसे हेल्प कर सकता है, वो एक डॉक्टर है। अब वेनचिंग उसको टेस्ट कर रहा था। वेनचिंग ने कहा, उसके अंदर बहुत सारे इंटरनल इंजरीज है, वो अपने पावर को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लंजा विंग के पास जाके बैठ गया। उसे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा बट इतनी जल्दी उसे नहीं पता था। विंग एंड वो अभी उसी कॉटेज में है जहाँ पे उन्होंने अपना टाइम बिताया था, मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम। वो यहाँ पे विंग को नहीं खोना चाहता था। लंजा को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। उसने वेनचिंग से पूछा, क्या आप उसे बचा सकते हैं। लंजा किसी भी तरह विंग को बचाना चाहता था। तभी विंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कहा, लंजा। तभी लंजा ने कहा, मुझे बताओ ये टेक्निक तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं। विंग खांस रहा था। उसके माउथ से ब्लड निकल रहा था। विंग ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, इसे बैलेंस चाहिए। विंग उड़ने की कोशिश कर रहा था बट फिर से वो वेनचिंग के गोद में गिर गया। विंग ने कहा,
ये टेक्निक 2 टाइप्स के होते हैं। मेरा वाला टेक्निक डार्क, हेट्रेट एंड एंगर, पेन से बना हुआ है। वांग यून मेरा रिसेंटमेंट से बना हुआ है। बट तुम्हारा पावर तो सनलाइट, लव, डिज़ायर टू प्रोटेक्ट, ये सब लेके बना हुआ है। एंड तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया था। मुझे बचाने के लिए तुमने ये ट्रेनिंग सीखा था। तुम्हारा तलवार लुओ तुम्हारे वर्च्यू से बना हुआ है। मेरा टेक्निक नेगेटिव है लंजा, एंड तुम्हारा टेक्निक पॉजिटिव है। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। लंजा ने कहा, विंग, अगर मुझे पता होता तो मैं। तभी विंग ने उसे स्माइल करते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता था लंजा? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, उसने अपने आंखें झुका लिया। कुछ टाइम बाद अचानक से लंजा ने कहा, हाँ, मेरे पास एक रास्ता है। लंजा ने कहा, तुम्हारे जो पावर है वो मेरे ऊपर ट्रांसफ़र कर दो, ये मेरे शरीर में बैलेंस कर लेगा। विंग ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये बहुत डेंजरस है, ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। लंजा अंदर ही अंदर कह रहा था, एंड ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है। विंग ने कहा, लंजा, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, तुम क्यों मुझे बचाना चाहते हो? लंजा ने कहा, तुम्हें पता है क्यों? विंग ने कहा, लंजा तुम। इससे पहले वो और कुछ कहता, लंजा ने कहा, बहुत हुआ, अब चुप रहो। देन उसने वेंचिंग की तरफ देखा। वेंचिंग ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। अब वो सब कॉटेज के बाहर थे। लंजा एंड विंग एक दूसरे के हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। वेंचिंग ये प्रोसेस कर रहा था। वेंचिंग ने वेंडिंग से कहा, जब ये दोनों गिरने लगेंगे इनको पकड़ लेना। अब प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया। घंटों बीते जा रहे थे एंड प्रोसेसिंग होता जा रहा था। बार बार लंजा एंड विंग गिर रहे थे एंड वेंडिंग उसे संभाल रहा था। फाइनली अब लंजा एक ड्रीम में चला गया। वहाँ पे उसने देखा कि वो एंड विंग अकेले कॉटेज में है। विंग बिल्कुल हेल्दी है, वो लंजा की तरफ स्माइल कर रहा है। कुछ टाइम बाद लंजा सपनों से बाहर आ गया। उसने देखा कि वो एक जगह पर सोया हुआ है एंड उसके ऊपर ब्लैंकेट है, एंड दूर विंग सोया हुआ है, उसके पास एक चाइल्ड भी सोया हुआ है। वेंचिंग टेबल के पास बैठा हुआ है एंड वेंडिंग उसके पास। लंजा ने विस्पर करते हुए वेंडिंग से पूछा, क्या ये काम कर गया? वेंडिंग ने स्माइल किया एंड कहा, हाँ, ये काम कर गया। अब लेट आफ्टरनून हो चुका था। लंजा कॉटेज के बाहर ग्रास के ऊपर मेडिटेट कर रहा था। वो अपने शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर ही अंदर बहुत ही हलचल सी फील हो रही थी, बहुत ही अजीब फील हो रही थी पावर की वजह से। एंड अंदर धीरे धीरे विंग को होश आ रहा था। तभी एक चाइल्ड आके लंजा के स्लीप को खींचा और कहने की कोशिश किया कि अंदर आओ। लंजा उस चाइल्ड के साथ अंदर चला गया। जब वो कॉटेज के अंदर आया, उसने देखा कि वेंचिंग विंग को एक सूप पिला रहा है, बहुत ही बिटर सूप, एंड वेंडिंग उसके पास बैठा हुआ है। लंजा को देख के विंग ने स्माइल करते हुए कहा, लंजा। लंजा विंग के पास आया और पूछा, तुम कैसा फील कर रहे हो? विंग ने कहा, बहुत टायर्ड। वेंचिंग ने कहा, वो अब बिल्कुल ठीक है, उसका स्पिरिचुअल एनर्जी अब अनसील हो चुका है, अब वो फिर से स्टार्ट कर सकता है। ये सुन के लंजा को अच्छा लगा, उसने नोट किया, बट उसे फिर भी बुरा लग रहा था। विंग अभी भी बहुत थीन है, बहुत ही पेल है। वेंचिंग ने लंजा से पूछा, एंड तुम कैसा फील कर रहे हो? लंजा ने कहा, डिफरेंट, हेवियर। लगता है ये टेक्निक मेरे अंदर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये सुन के विंग ने स्माइल की और कहा, मैं ये देखना चाहता हूँ। देन सब लोग कॉटेज के बाहर गए लंजा के पावर को देखने के लिए। लंजा अपने पावर को शो ऑफ करना पसंद नहीं करता, बट विंग के लिए वो ऐसा करेगा। अब लंजा अपने पावर को शो ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। उसका पावर बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। क्लियरली दिख रहा था कि वो पावर्स कैसे बैलेंस कर रहे हैं। ये देख के विंग एंड वेंडिंग ने क्लैपिंग किया। लंजा ने सबको बो किया और कहा, थैंक यू। लंजा ने वेंचिंग से भी थैंक यू कहा। वेंचिंग ने कहा, आपने एंड विविशियन ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, इसके लिए ये तो कुछ भी नहीं है। अब सब लोग कॉटेज के अंदर चले आए। विंग ने लंजा से पूछा, लंजा, ट्रांसफ़र के वक्त क्या बहुत दर्द हो रहा था? लंजा ने कहा, हाँ, बट तुम्हारे दर्द के आगे ये कुछ भी नहीं है। विंग ने शाय किया और कहा, आई एम सॉरी लंजा कि मैंने तुम्हें इन सब में ढकेला।
थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, हमारे बीच में थैंक यू या सॉरी की ज़रूरत नहीं है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। लंजा एंड विंग ने मिलकर वेंचिंग के लिए एक कॉटेज को ठीक कर दिया, क्योंकि कॉटेज टूटा फूटा था। तो लंजा ने एंड विंग ने इसको रिपेयर कर दिया ताकि सब लोग ठीक से रह सके। लंजा फील करता था कि काम के बीच बीच में विंग उसकी तरफ देख रहा है। लंजा को बहुत ही अच्छा लगता था। वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, एक साथ रिवर के पास जाते थे, हिल्स में जाते थे, रात को स्टार्स देखते थे। वो लोग एक सिंपल लाइफ जी रहे थे। विंग भी पहले की तरह स्माइल कर रहा था, सब कुछ ठीक था। लंजा हर रोज़ प्रैक्टिस करता था एंड विंग भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसका बॉडी अब मस्क्यूलर हो रहा था। लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था विंग को ऐसे देख के। अब एक दिन लंजा एंड विंग एक साथ बैठे हुए थे। वो दोनों एक साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे थे। धीरे धीरे वो दोनों क्लोज आ गए। देन उन दोनों ने किस किया। धीरे धीरे वो दोनों और क्लोज आने लगे। अब विंग लंजा के ऊपर था एंड देन उनका रोमांटिक टाइम स्टार्ट हो गया। गाइस, ऑथर ने यहाँ पे रोमांटिक टाइम को ज़्यादा एलेबोरेट नहीं किया है, इसलिए मैं भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे हो जाने के बाद लंजा एंड विंग एक साथ सोए हुए थे आसमान के नीचे। विंग ने कहा, लंजा मुझे शिफू बुलाओ। लंजा ने शिफू कहा तो विंग हंस रहा था और कहा, लंजा तुमने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो फिर क्या मुझे भी तुम्हें शिफू कहना चाहिए। इससे पहले लंजा कुछ कहता, विंग ने उसे किस कर दिया। दिन वो दोनों एक साथ सोए हुए थे, स्टार्स देख रहे थे। लंजा ने कहा, विंग। लंजा अंदर अंदर सोच रहा था, विंग अब ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। तब विंग ने अपने फॉरहेड को लंजा के फॉरहेड में प्रेस किया और कहा, लंजा मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पे एंड हमेशा रहूँगा। एंड इस तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन ख़त्म हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट एंड कैसा लगा आपको ये फैन फिक्शन, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।